पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद क्या वाकई एक नया शहर है? इसकी खूबसूरती की निशानी मार्गिला पहाड़ों के पीछे एक खौफनाक तारीख है। ये जगह हिंदुओं के लिए क्यों सेक्रेड है? सूफी बुजुर्ग बड़े इमाम ने क्यों कहा था कि यहाँ एक ऐसा शहर होगा जो आलम इस्लाम का मरकज़ होगा? इस्लामाबाद की वो तारीख जो बहुत कम लोगों को मालूम है, जानिए इस वीडियो में। आम तासुर यह है कि इस्लामाबाद एक नया शहर है और इसको बने हुए कुछ अरसा ही हुआ है। पाकिस्तान के शहरों में से इस्लामाबाद एक नया शहर है, वेल प्लान्ड सिटी है। हुकूमत ने यहाँ एक कैपिटल सिटी बनाने का फैसला किया और यूं मार्गिला के इन पहाड़ों के दामन में ये खूबसूरत शहर बस गया। लेकिन कैपिटल बनने से पहले यहाँ क्या था? यहाँ कौन लोग रहते थे? क्या यहाँ सिर्फ कोई जंगल ही था या कुछ और भी था? आप ये जानकर हैरान होंगे कि यहाँ दारुल हुकूमत बनने से पहले की भी एक तारीख है, और वो कोई 100 या 200 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। इस्लामाबाद की तारीख जानने के लिए आपको मार्गिला की तारीख भी जाननी होगी, जो कि इस्लामाबाद से जुड़ी हुई है। मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क तकरीबन 43,000 एकड़ पर मुश्तमिल है और नेशनल पार्क की तश्कील 1980 में हुई थी। मार्गिला को फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से इस माउंटेन रेंज का आगाज होता है। कहते हैं करोड़ों साल पहले जब ये पहाड़ मौजूद नहीं थे और बरसगीर कहीं अंटार्कटिका के पास एक लैंड प्लेट थी, 22 करोड़ साल पहले ये प्लेट या लैंड मास शुमाल की तरफ आना शुरू हो गया। ये 6000 किलोमीटर मूव करता हुआ 4 करोड़ से 5 करोड़ साल पहले एशिया से आ टकराया और इसी टक्कर से हिमालय के पहाड़ बने। मार्गिला के इन पहाड़ों में जो लाइमस्टोन है उसमें सी लाइफ के फॉसिल्स भी हैं, जहां से न सिर्फ ये पता चलता है कि कभी ये पहाड़ समुंदर के नीचे थे, बल्कि इनकी एज का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कि तकरीबन 4 करोड़ साल पुरानी है। हिमालय के ये पहाड़ 2900 किलोमीटर पर 4 ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, चीन और नेपाल में फैले हुए हैं, जिनमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां भी हैं। लेकिन मार्गिला की पहाड़ियां उन हिमालय के पहाड़ों जितनी बुलंद तो नहीं, लेकिन इनको हिमालय की फुट हिल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ से यही पहाड़ चलते चलते हिमालय से जा मिलते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिमालय यहीं कहीं से शुरू होता है। इस्लामाबाद शहर की खूबसूरती मार्गिला हिल्स की वजह से है। यहाँ कैपिटल बनाने का फैसला भी इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखकर किया गया। लेकिन पहाड़ों की इन खूबसूरती के पीछे कई खौफनाक दास्तानें हैं। इन पहाड़ों की तारीख इनके जितनी खूबसूरत नहीं। सजाद अजहर, जिन्होंने इस्लामाबाद की तारीख पर कुछ बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल्स लिखे हैं, उनके मुताबिक एक रवायत यह है कि मार्गिला की पहाड़ियों का नाम यहाँ आने वाले वाइट चाइनीज हुन वॉरियर्स की वजह से था। उनका एक सरदार था जिसका नाम मेहरागुला या राजा गोला था। ये उनके एक सरदार तोरामाना का बेटा था। जब वाइट हुन वॉरियर्स यहाँ टेक्सल आए तो कहते हैं शहर को तबाह बर्बाद करने के बाद उन्होंने अपनी फतह का जश्न इन्हीं पहाड़ों में मनाया था। उन्होंने यहाँ सूरज देवता के लिए हजारों इंसानों की कुर्बानी दी थी और उसने अपना कैपिटल इन पहाड़ों के नज़दीक ही बसाने का फैसला किया। उसका नाम का एक लोकल वर्जन महर गोले वाली था, जो गुजरते सालों के साथ महर गोले वाली से मार्गिला बन गया। सजाद अजहर का कहना है कि एक चाइनीज ट्रैवलर सिंह यान ने भी राजा गोला के कैपिटल का नाम महर गोले वाली ही लिखा है, जबकि एक और चाइनीज ट्रैवलर ने इसका नाम सगाला लिखा है। ये नाम इन वाइट हुन्स की वजह से ही थे जो बनते बिगड़ते मार्गिला बन गए। एक और रवायत जो राज तिरंगनी के राइटर पंडित कल्याण से मंसूब है, उनके मुताबिक चांद की सबसे पहले पूजा इन्हीं पहाड़ों पर की गई थी और यहाँ किसी जमाने में एक मंदिर हुआ करता था जिसको मारी कला कहा जाता था। मारी के मानी इबादत गाह या टेम्पल के हैं और कला के मानी चांद के हैं। यही मारी कला बाद में मार्गिला बन गया। इन नामों के पीछे एक और कहानी यह है कि ये पहाड़
असल में गुजरगाह या पास थे जो कि टेक्सिला और आसपास के शहरों को नॉर्थ के इलाकों से कनेक्ट करते थे। यहाँ से फौजें और आर्म ट्रैवलर्स भी गुजरते थे, लेकिन यहाँ के मकामी कबाइल उनकी लूट मार करते थे, इसीलिए इन्हें मारगला यानी ऐसी जगह जहाँ गले कट जाते हैं ये नाम दिया गया। एक और रवायत जो कि काफ़ी वजन रखती है और शायद सबसे ज़्यादा उसे ही इन पहाड़ों के नाम की वजह समझा जाता है, वो ये है कि यहाँ जहरीले सांपों की बहुतायत थी। खुद मारगला को अगर देखा जाए तो इन पहाड़ों के दरमियान रास्ते किसी सांप की तरह बल खाते हुए नजर आते हैं। मार का मानी है सांप और मकामी ज़बान पोठोहारी में गला दरानुमा रास्ते को कहते हैं, इसलिए ये भी एक निस्बत हो सकती है। इन पहाड़ों को इसी वजह से मारगला कहा जाने लगा। सजाद अजहर के मुताबिक कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि यहाँ जो जंगल था उसमें हाथियों और गैंडों की कसरत थी। संस्कृत में हाथियों को गज और पहाड़ी को मीर कहा जाता है, इसी तरह मीर गजा से ये बनते बिगड़ते मारगला बन गया। इन पहाड़ों और रास्तों का जिक्र मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी किताब तुज़्के जहांगीरी में भी किया है। उसमें उसने यहाँ एक सराय खरबूजा के बारे में लिखा है और उसका कहना था कि ये इलाका उस वक्त गखड़ों के ज़ेरे असर था। मार का हिंदी में मतलब राजनी है, जबकि गला का मतलब कारवां है। इस तरह मारगला के मानी है जहाँ काफिलों को लूटा जाता है, इसलिए ये भी इसके नाम की एक वजह हो सकती है। इस्लामाबाद या इसके आसपास का इलाका इतना भी नया नहीं जितना इसे समझा जाता है। इसके पास कई ऐसे शहर थे जो कभी तहजीबों का मरकज हुआ करते थे। तारीख हसन अब्दाल के राइटर मंजूरुल हक सदीकी के बकौल मारगला के इर्द गिर्द 11 तहजीबों के आसार दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें से बाज़ तहजीबों ने पिछलियों को मिटाकर उनकी जगह ली। ये तहजीबें हमें इस्लामाबाद के आसपास ही नज़र आती हैं और इनको मारगला की मुख्तलिफ एजेस कहा जा सकता है। इनमें से टेक्सिला में 7 तहजीबों के आसार हैं, जबकि सरायखोला जो कि टेक्सिला के पास ही है और जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के आसार मिले हैं, वहाँ 4 मुख्तलिफ तहजीबों की बाकियात हैं। ये तमाम तहजीबें मारगला के दामन में आबाद थी और पहाड़ियाँ एक तरह से इनके लिए एक नेचुरल वॉल थी। ये इन शहरों को पहाड़ों के दूसरी तरफ के इलाकों से अलग करती थी। मारगला में शाह अलादिता नामी गांव है जो कि D12 के पास है। वहीं से एक पुराना रास्ता टेक्सिला को जाता है। ख्याल किया जाता है कि यही कदीम रास्ता था जो इस्तेमाल होता रहा और इस इलाके को टेक्सिला से मिलाता था। इस्लामाबाद में D12 में शाह अलादिता कस्बे से टेक्सिला जाने वाले रास्ते पर वो तारीखी गार है जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी शिव महाराज ने कटास रात जाते हुए यहाँ पड़ाव डाला था और राम ने अपने 14 साला वनवास के कुछ दिन यहाँ भी गुजारे थे। इनको शाह अलादिता केव्स या बुधा केव्स भी कहा जाता है। कुछ रवायतें हैं कि इन गारों में दुनिया के अजीम फिलोसोफर कौटिल्य चाणक्य ने अपनी मशहूर किताबें अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति भी तहरीर की थी। यही नज़दीक एक हिंदू साधु ने एक बाग भी बनाया था। इसी तरह इस्लामाबाद के नज़दीक सिमली डैम है। यहाँ कभी सिमली गांव आबाद था जो टेक्सिला से राज करने वाले राजा दुर्योधन की एक हसीन शहजादी सिमली देवी के नाम से मंसूब था। इस राजा दुर्योधन का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। शहजादी सिमली की नानी का नाम कुरी देवी था और उसके नाम पर इस्लामाबाद का गांव कुरी जो है वो आबाद हुआ और फिर यहाँ से गुजरने वाली सड़क को कुरी रोड का नाम दिया गया। इस्लामाबाद के ट्रेल्स भी पुराने रास्ते या दर्रे हैं, जैसे ट्रेल 1, 2, 3, 4 और 6 हैं। इनके बाकायदा कदीमी और तारीखी नाम भी हैं। मसलन फैसल मस्जिद के पास से निकलने वाली जो ट्रेल 6 है उसका नाम दर्रा कवानी है। ये दर्रा टीम्बा नामी गांव को तिल्हाड़ की वादी से जोड़ा करता था। फैसल मस्जिद की जगह जो है वो टीम्बा गांव में आती थी। इस ट्रेल से सफ़र करके घना जंगल आता है जिसे कुछ लोग बुधा से मंसूब करते हैं और बुधबन का नाम देते हैं। जब इस्लामाबाद की तामीर हुई तो कहा जाता है कि उस वक्त यहाँ 85 के करीब छोटे बड़े देहात थे। इनमें से सैदपुर सबसे बड़ा गांव था और इसकी आबादी 1947 में 16,000 के करीब थी। इस गांव को कुम्हारों वाला गांव भी कहा जाता था क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की वजह से भी मशहूर था। लेकिन ये एक हिस्टोरिकल गांव भी है। यहाँ एक मंदिर, गुरुद्वारा और धर्मशाला भी था। अगर सैदपुर को ही तारीखी इस्लामाबाद कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद बनने से पहले ये गांव ही था और इसकी आबादी सबसे ज़्यादा थी। कहते हैं सैदपुर एक कदीम और तारीखी गांव है और इसका जिक्र हिंदुओं की तारीखी किताबों में भी आया है। राजा मोहम्मद आरिफ मिन्हास ने अपनी किताब पाकिस्तान के आसार कदीमा में लिखा है कि खिता पोठोहार में हिंदुओं के लिए 3 सीक्रेट जगह थी: सैदपुर, टिल्ला जोगियों और कटास राज। एक और कश्मीरी दानिश्वर
ओपटाला के मुताबिक सैदपुर ही वो जगह थी जहां संस्कृत की पहली यूनिवर्सिटी कायम हुई थी और इस जगह राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान ये आए थे। आज भी सैदपुर में राम, सीता और लक्ष्मण कुंड मौजूद है। मुहक्किक जुल्फिकार अली कल्होड़ो के मुताबिक सैदपुर के इब्तदाई आबादकार राजपूत और गखड़ कबीले थे। मिर्जा फतेह अली बेग, जिसका ताल्लुक मुगल खानदान से था, वो इस इलाके में 1530 में आया था और यहाँ पर एक कुआं या बाउली थी। उसके नाम की वजह से इसे पहले फतेहपुर बाउली कहना शुरू कर दिया गया। अकबर के दौर में ये इलाके मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गए। उस वक्त ये इलाका सैद खान गखड़ के ज़ेरे असर था, इसी वजह से इस गांव को सैदपुर कहा जाने लगा। सैद खान के बारे में कहा जाता है कि वो मशहूर गखड़ सरदार सारंग खान का बेटा था। ये वो दौर था जब हमें सैदपुर या इस्लामाबाद की तारीख के बाकायदा आसार नजर आना शुरू होते हैं। सजाद अजहर का कहना है कि अकबर का मशहूर जनरल मान सिंह 1580 में काबुल जाते हुए रावलपिंडी ठहरा तो सैद खान ने उसे सैदपुर आने की दावत दी। मान सिंह सैदपुर के नज़ारों से बहुत मुतासिर हुआ। उसने सैद खान को तजवीज़ दी कि अगर यहाँ एक मंदिर बनाया जाए तो उसका खर्चा वो बर्दाश्त करेगा। इसके बाद सैदपुर में ना सिर्फ मंदिर तामीर हुआ बल्कि यहाँ 2 कमरों का एक धर्मशाला भी बनाया गया। यहाँ से 4 नाले भी गुजरते थे। इसी दौरान इन 4 नालों को भी पक्का किया गया। ये नाले मारगला के इन पहाड़ों से ही निकलते थे और उनके पानी से गांव के आसपास की ज़मीनों को भी पानी जाता था। उस वक्त ये नाले राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और हनुमान कुंड के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद भी रावलपिंडी के एक ताजिर बसंत राम ने यहाँ एक आश्रम बनवाया और धर्मशाला को भी एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से आज भी उनका नाम यहाँ फर्श पर लिखा हुआ है। कहते हैं जब तकसीम हुई तो फिर ये मंदिर यहाँ ही रह गया, लेकिन यहाँ आने जाने वाले सब बॉर्डर पार कर गए। उस वक्त इस मंदिर का इंतज़ाम लाल, राधू और दीवान के पास था, जो इस मंदिर के अंदर जो कुछ था वो सब अपने साथ ले गए। पार्टीशन के बाद ये मंदिर वीरान हो गया। 2006 में सैदपुर को मॉडल विलेज बनाने का फैसला हुआ तो यहाँ पर रेस्टोरेशन शुरू हुई। फिर इस मंदिर को भी रिस्टोर किया गया। आज एक टूरिस्ट स्पॉट है, आसपास खाने पीने की जगह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ काफ़ी रौनक होती है। तो उसके जहांगीरी में जहांगीर ने काबुल जाते हुए रावलपिंडी में जिस जगह क़याम का जिक्र किया वो यही गांव सैदपुर है। जहांगीर ने लिखा है कि पिंडी से थोड़ा आगे एक ऐसा जां अफजा मकाम आता है जो इसे देखता है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। कहते हैं फिर मुगल बादशाह जहांगीर एक तरह से यहाँ का दामाद भी बन गया। जहांगीर ने सुल्तान सैद खान की बेटी से शादी की। सैद खान ने ये गांव बेटी को जहेज में दे दिया, इसलिए एक तरह से ये गांव जहांगीर का ससुराल भी था। लेकिन इस शहर की असल निस्बत यहाँ के पेट्रन सेंट बरी इमाम या बरी सरकार की वजह से है। ये उनकी ही पेशगोई थी जिसका जिक्र होता है कि यहाँ एक ऐसा शहर होगा जो आलम इस्लाम का मरकज़ होगा। बरी इमाम का नाम पीर सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी था और वो 1617 में पैदा हुए थे। उनकी पैदाइश तो चकवाल के इलाके चोली करसाल की है, लेकिन उसके बाद जब वो 8 साल के थे तो उनके वालिद सैयद महमूद शाह बाकला आ गए, जो कि अब इस्लामाबाद में आपारा का इलाका है। वो यहाँ खेती बाड़ी का काम करते थे। बरी इमाम अपने वालिद के काम में भी उनकी मदद करते थे। शादी के बाद उनके यहाँ 8 साल तक औलाद नहीं हुई, लेकिन फिर एक बेटी पैदा हुई जो बचपन में ही फौत हो गई और उसके बाद उनकी बीवी भी वफात पा गई। बेटी और बीवी की वफात के बाद वो मारगला के इन्हीं जंगलों में निकल गए। यहाँ इन पहाड़ों के दामन में वाक़े नीला नदी में तवील अरसे खड़े होकर उन्होंने चिल्ला भी किया, जिस अरसे को उनके रावी 12 साल बताते हैं। कुछ रवायात में है कि बरी इमाम सरकार ने इस्लामाबाद के पास इन जंगलों में 24 साल गुजारे और उसके बाद उन्होंने नूरपुर शाह में बसने का फैसला किया। कहते हैं इससे पहले ये इलाका यहाँ के लोगों की वजह से चोरपुर कहलाता था। यहाँ के रहने वाले काफिलों की लूट मार करते थे, लेकिन बरी इमाम के यहाँ आने के बाद ये लोग सुधर गए और क्योंकि इस सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर वक्त के बादशाह हाजिरी दिया करते थे, इसलिए इस इलाके का नाम नूरपुर शाह हो गया। यहाँ बरी इमाम का मज़ार भी है। बरी इमाम का मज़ार मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भी उनका मुरीद था। ये भी रवायत है कि उन्होंने ही औरंगज़ेब को बादशाह बनने की नवीद दी थी। उन्होंने मारगला पहाड़ों के दामन में एक जगह लुई दंदी को चुना और वहीं इबादत में मसरूफ़ रहने लगे। उनकी तबलीग की वजह से इर्द गिर्द के इलाकों में इस्लाम तेज़ी से फैला। बरी इमाम का लक़ब उन्हें उनके पीर हज़रत बाला पीर कादरी ने अता किया था और कहा था कि तुम इस बर यानी खुश्की के टुकड़े के इमाम हो
जो बाद में बरी इमाम हो गया। उनकी इस शहर से मुतालिक पेशगोई कमोबेश 350 साल बाद उस वक्त सच साबित हुई जब 21 जनवरी 1959 को उस वक्त के सदर अयूब खान ने एक 10 रुकनी कमीशन का ऐलान किया, जिसके ज़िम्मे पाकिस्तान के नए दारुल हुकूमत के क़याम के हवाले से तजावीज़ देना था। इस कमीशन की सरबराही मेजर जनरल याहिया खान कर रहे थे, जिसने अपने क़याम के महज 24 दिन बाद ही मौजूदा इस्लामाबाद की जगह को दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। आज इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, जहां मारगला के दामन में पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है। ये एक ऐसा शहर है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है और बदल रहा है। लोग यहाँ आना और रहना पसंद करते हैं कि ये एक नया और प्लान्ड सिटी है। क्या आपको अब भी लगता है कि इस्लामाबाद एक नया शहर ही है या फिर इसकी कुछ तारीख भी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।